नमस्कार, मैं प्रशांत और आप देख रहे हैं द एचडी न्यूज। देखिए, नीट पेपर लीक को लेकर खूब बवाल मचा हुआ है। देश भर के कोने कोने से लगातार प्रोटेस्ट के खबर आ रहे हैं। ऐसे में कल पटना में भी दिनकर गोलंबर के पास प्रोटेस्ट करने का प्रयास किया, जहां पर से अभ्यर्थियों को बलपूर्वक हटाया गया था। तो कहीं गर्मी में ज्यादा प्रोटेस्ट करने के कारण धूप के चपेट में आने से अभ्यर्थियों के बेहोश होने की भी खबर है। एक तरफ जहां पर अभ्यर्थी आरोप लगा रहे हैं कि पेपर लीक हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ एनटीए का कहना है कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ। तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की बात करें तो वो भी एनटीए को इस बात को लेकर क्लीन चिट दे चुके हैं कि किसी भी प्रकार का कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। लेकिन बिहार में कई जगहों से पेपर लीक की खबरें आ रही थी, जिसके बाद ईओयू इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। इस मामले में कई सेटर्स और कई अभ्यर्थियों के साथ रिमांड पर पूछताछ भी हुई है, और इस पूछताछ में ईओयू की माने तो कई अहम सुराग भी लगे हैं। अब ऐसे में ईओयू चाहती है कि जो ओरिजिनल प्रति है, जिसके लीक होने की खबर है जिस पेपर की, उसकी ओरिजिनल प्रति ईओयू को मिले, क्योंकि ईओयू के पास ओरिजिनल प्रति नहीं होने के कारण ईओयू मिलान नहीं कर पा रही है लीक्ड पेपर और ओरिजिनल पेपर के क्वेश्चंस को। और इसको लेकर ईओयू लगातार एनटीए, जो कि नीट की परीक्षा लेती है, उससे डिमांड कर रही है कि ओरिजिनल पेपर का मुहैया कराया जाए। इसको लेकर 3 बार जो है वो रिमाइंडर भी दिया गया है ईओयू की तरफ से, लेकिन एनटीए पेपर मुहैया नहीं करा रहा है। अब इसको लेकर भी एक बड़ा संशय पैदा हो रहा है कि क्या एनटीए एजेंसी भी इस सारे चीज में शामिल है, जिसके कारण एनटीए पेपर उपलब्ध नहीं करा रहा। क्योंकि अगर कोई धांधली हुई नहीं तो एनटीए को पेपर उपलब्ध करा देना चाहिए था, ताकि ईओयू उसका मिलान करे, और उसको मिलान करने के बाद जो है वो तथ्य है वो साफ हो जाए कि लीक हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन ईओयू के पास ओरिजिनल प्रति नहीं है, इस वक्त यही खबर है, और ईओयू लगातार एनटीए से पेपर की मांग कर रही है, पेपर ईओयू को नहीं मिल रहा। तो वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो ईओयू एक और एंगल से इस चीज को जांच रही है कि 9 और अभ्यर्थियों को शक के घेरे में लिया गया है, उनसे भी पूछताछ की जाएगी। उनसे पूछताछ करके जाना जाएगा कि क्या उन्होंने परीक्षा से पहले किसी को पेमेंट किया, और पेमेंट किया तो किस प्रकार से जो है उसकी सेटिंग हुई, क्वेश्चंस कैसे मिले, कहाँ से मिले, ये सारे सवालात ईओयू उन 9 अभ्यर्थियों से भी पूछेगी। लेकिन एक बड़ा सवाल अब एनटीए के ऊपर खड़ा हो रहा है कि जो एनटीए खुद को क्लीन चिट दे रहा है, जिसे केंद्रीय शिक्षा मंत्री की क्लीन चिट मिली है, वो पेपर उपलब्ध नहीं करा रहा। क्योंकि अगर वो पेपर उपलब्ध करा देता है तो सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इसको लेकर एनटीए से पेपर की लगातार डिमांड की जा रही है। 3 बार रिमाइंडर भी दिया गया है ईओयू की तरफ से, लेकिन पेपर दिया नहीं जा रहा। तो इसी को लेकर जो है अभ्यर्थी खासे नाराज चल रहे हैं, लगातार उनका प्रोटेस्ट भी चल रहा है, और इन सभी प्रोटेस्ट के बीच हल्का फुल्का बल प्रयोग करके उन्हें हटाया भी जा रहा है। अब तक मिली खबर के मुताबिक बिहार में ईओयू ऐसी मानने लगी है कि कहीं ना कहीं पेपर लीक हुआ है। क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि जो सेटर्स के साथ और अभ्यर्थियों के साथ जो पूछताछ हुई, उसमें ईओयू के सूत्र ये दावा करते हैं कि कुछ सबूत मिले हैं। जब सबूत मिले हैं, कुछ हुआ होगा तभी तो। हालांकि इस बात की पुख्ता जानकारी जब आएगी हम आपको बता देंगे। जुड़े रहिएगा द एचडी न्यूज के साथ। धन्यवाद।